हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए एक टेस्ट सीरीज श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक आर्यों तथा सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। दोस्तों, इसका पहले का जो आंसर है वो ए सही है, केवल एक। ये केवल एक क्या है? सिंधु वासियों की शिक्षा पद्धति लिखित थी, जबकि वैदिक आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक काल में प्रचलित आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर है एक और तीन, बी आंसर है। ठीक है, तो पहला क्या है? यह मोक्ष प्राप्ति की यात्रा कर रहे साधकों के लिए एक विश्राम स्थल था। और तीसरा है, शूद्रों को संन्यास आश्रम ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पराजित किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, बौद्ध संप्रदाय से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, चौथा का जो आंसर है वो है सी, एक, दो और चार। पहला, वस्त्रों की सजावट में प्रयोग। दो, सब्जियों के रंगों का उपयोग। और चार, विजयनगर शासकों द्वारा संरक्षण। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि केंद्र और राज्यों के प्रत्याशित विधानों की शक्तियां मूल कानून द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में प्रत्याशित विधान अमान्य होंगे? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है डी। इसमें चारों के चारों ये सही है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छठवें का आंसर है दोस्तों सी, दो और तीन। ठीक है दोस्तों, जिसमें थेरी गाथा की रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई है और विनय पिटक में स्त्रियों को के शामिल होने से संघ की पतन की भविष्यवाणी का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो दोस्तों, सातवां का आंसर है बी, केवल तीन, यज्ञ की फलवत्ता का निषेध। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र हस्तशिल्प कला से संबंधित है? तो दोस्तों, हस्तशिल्प कला से जो है वो बी आंसर है, एक, तीन और चार, जमानदानी, चिकनकारी और बाटिका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों, नौवां का जो आंसर है ए, केवल एक युग्म है। ठीक है। 10 क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो दोस्तों, 10वां का आंसर सी है, पहला और दूसरा, यानी कि ये दोनों सही है। ठीक है। बाली घोषणा पत्र में काला सागर अनाज पहल को मान्यता दी गई है और इस शिखर सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार पर बल दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराज प्रथम द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, 11 का जो है वो बी सही है, केवल एक और दो। ठीक है। तो एक और दो क्या है? ये कावेरी नदी डेल्टा में अवस्थित है। और दूसरा क्या है? इसके सम्मुख एकास्म नदी की नंदी की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 12, भारत की यात्रा करने वाले फायान ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं एवं संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? दोस्तों, 12 का आंसर है ए, केवल एक। पहला आंसर सही है, ब्राह्मणों को न्यायालय में दंडाधिकारियों के सम्मुख उपस्थित नहीं होना पड़ता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपस्फीति की स्थिति में मांग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो 13वां का आंसर है दोस्तों ए, एक और चार। पहला है केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी और चौथा है दीर्घकालीन परियोजनाओं में निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 का आंसर है दोस्तों डी, न तो एक और न ही दो, ये दोनों गलत है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 15 का दोस्तों ए आंसर है, पहला और दूसरा सही है। यह अल्पकालिक विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसके तहत आरबीआई ने मालदीव के साथ मुद्रा स्वैप समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,
व्यापार चक्र किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक इस उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी हैं? ठीक है दोस्तों, तो 16 का आंसर है डी। 1 और 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। ठीक है, नवाचार का अभाव है, सरकार द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण है, और तीसरा खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, द्वितीय पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वां का आंसर है दोस्तों बी, केवल 2। इसका सिर्फ 2 सही है। यह दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लिए तत्कालिक बाजार उपलब्ध कराती है। ठीक है दोस्तों, अब अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिजर्व बैंक द्वारा संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव परिलक्षित होंगे? 18 क्वेश्चन का आंसर सी है दोस्तों, 1, 2 और 4। पहला है विदेशी बॉन्ड्स की मांग में कमी आएगी, विनिमय दर में वृद्धि होगी और पूंजी निवेश में कमी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 19 का आंसर बी है दोस्तों, केवल 2 युग्म है। ठीक है, जो इसमें सही है। 20 है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 20 का आंसर दोस्तों डी है, जो कि तीनों सही है। ठीक है, इसमें भारतीय वस्तुओं पर सीमा शुल्क की समाप्ति की गई है, और दूसरा है यह भारत को आरसीईपी के घाटे को दूर करने में समर्थन बनाती है, और तीसरा है इसके तहत दोहरे कराधान को हटाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लेंडिंग रेट वो न्यूनतम दर है जिसके कम दर पर बैंकों को उधार देने की अनुमति नहीं होती है। इसकी गणना करते समय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2। ठीक है, पहला है नगद कोष अनुपात और दूसरा है परिपक्वता अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 22 का जो आंसर है वो है डी, 1, 2 और 3। ये तीनों सही है। इसे भौतिक मुद्रा से बदला जा सकता है। दूसरा है यह वित्तीय प्रणाली में भुगतान जोखिम को कम करती है। तीसरा है इसे केंद्रीय बैंक की देयता के रूप में दर्ज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के आधारभूत कार्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो 23 का जो आंसर है वो है सी, केवल 3 और 4। धन का संग्रह और स्थगित भुगतानों का मानक, ये दोनों इसके कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो 24 का आंसर है वो है सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, तो एक और क्या है, यह विभिन्न विनियामक क्षेत्रों के अभिनव हाइब्रिड वित्तीय उत्पादकों और सेवाओं के परीक्षण हेतु एकल तंत्र है। और दूसरा ऑप्शन है इससे फिनटेक कंपनियों को कम लागत में उत्पाद को बाजार में लाने में मदद मिलती है। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मूल्य निगरानी केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो 25 का आंसर दोस्तों है सी, पहला और दूसरा, ये दोनों सही है। पहला है यह मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायक होता है, और दूसरा है उपभोक्ता आयोग में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 26 का जो आंसर है वो बी है, केवल दूसरा सही है। यह संविधान का भाग है जिसमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धांत का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? दोस्तों 27 का आंसर सी है। ठीक है, इस उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 28 का आंसर दोस्तों सी है, केवल 1 और 3। एक क्या है, इसे केवल लोक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है। और 3 है, इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए 3 महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो 29 का आंसर है वो सी है, 3 और 4। तीसरा है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और इसका चौथा ऑप्शन है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30। हाल ही में समाचारों में रहे राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 30 का आंसर जो है वो डी है, तीनों का तीनों सही है। ठीक है, इसमें नाटो सहयोगियों के साथ भारत को समान दर्जा दिया गया है और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी संबंध की सुदृढ़ता पर बल देता है और इसके अंतर्गत अमेरिकी सशस्त्र बलों में यौन उत्पीड़न से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। 31 है, भारतीय संविधान के भाग 4 क में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है। तो 31 का आंसर दोस्तों है डी, अभिभावकों पर 6 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का दायित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32। युक्ति युक्त निर्बंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 का आंसर दोस्तों डी है, 1, 2 और 3 तीनों तीनों सही है। इसके संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति न्यायालयों को प्राप्त है। ठीक, और इसका दूसरा ऑप्शन है विधि की युक्ति युक्तता का निर्धारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और तीसरा ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगाए गए निर्बंधन युक्ति युक्त माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, 33 का आंसर बी है, केवल 1, 2 और 4। 1 है भारत सरकार का ऋण दायित्व, 2 है दोनों सदनों के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, 4 है मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए अपेक्षित राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 34 का आंसर है दोस्तों सी, पहला और तीसरा। पहला क्या कहता है, संसद के किसी सदन के प्रश्नों का निर्धारण सदस्यों के बहुमत से किया जाता है और तीसरा क्या कहता है कि संसद में किया जाने वाला कार्य हिंदी या अंग्रेजी में संपादित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सी सही है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 35 का आंसर है दोस्तों बी, केवल 2। इसकी अवधि जो है, इसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 रखी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 36 का जो आंसर है वो है ए। ए में क्या है, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, तो पहला क्या है, यह विधायिका के लिए कार्यपालिका की प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। दूसरा क्या है, यह संसाधनों के औचित्यपूर्ण व्यय में मदद करती है। तीसरा है इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, अपव्यय और अक्षमता में मामलों को ध्यान में लाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 37 का आंसर है जो दोस्तों सी, केवल 3 सही है। ठीक है, 3 है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही लोकसभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 38 का आंसर है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी, केवल 1 और 3। पहला आंसर है महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिन एवं महाद्वीपीय मग्न तट को जोड़ता है। ठीक है, और तीसरा है महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र तट से समुद्र की ओर मंद ढाल वाला जलमग्न धरातल है। सही है दोस्तों, ये दोनों पहला और तीसरा सही है। ठीक है, फिर 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे सूर्य के प्रकाश के अपवर्तित होने के कारण सूर्य का प्रभामंडल निर्मित होता है। दोस्तों जो 39 का आंसर है वो है सी, पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। हाल ही में भारत में सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें प्रदर्शन के आकलन का आधार बनाया गया है। दोस्तों 40 जो आंसर है वो डी है, ये चारों के चारों आंसर सही है। समावेशित और उन्नत शिक्षा तक पहुंच, पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, तीसरा पर्यावरण गुणवत्ता के घटकों में प्रगति, चौथा है सूचना तथा संचार तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41। समताप मंडल में जेट विमानों के बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ने के प्रमुख कारणों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो 41 का आंसर है वो सी है, दोनों सही है। समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प की अनुपस्थिति पाई जाती है और दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन की अनुपस्थिति होती है। ये दोनों सही है जो कि जेट विमानों को उड़ने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 42 का आंसर है दोस्तों सी, केवल 1 और 3।
पहला है निम्नलिखित दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायुदाब पेटी की उपस्थिति होती है। और तीसरा है दोनों गोलार्धों में अस्वक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च वायुदाब होता है। ये दोनों सही है दोस्तों। ठीक है। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था है? 43 का आंसर दोस्तों सी, हिमशीतित जल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। 44 का आंसर है दोस्तों बी, केवल 2 युग्म इसमें से सही है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45 का आंसर है दोस्तों ए, केवल 1 और 2। पहला है सामान्य व्यक्ति भी कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र रख सकता है। और दूसरा है गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा उपयोग की बाध्यता पूरी न करने पर जुर्माने का भुगतान करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 46 का जो आंसर है वो बी है, केवल 1 और 2। तो पहला क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होता है। और दूसरा ऑप्शन है दोनों गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस बल का प्रभाव करता है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47, आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 47 का आंसर है दोस्तों बी केवल 2, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। ये बस सही है। ठीक है। 48 क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों गोलार्धों में पछुआ हवाओं के कारण 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा अधिक एवं आंतरिक भागों में घटती जाती है। इसमें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा कम अधिक होती है। यहाँ वाताग्र बनने के कारण चक्रवातों का निर्माण अधिक होता है, जिससे जाड़े में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों 48 का जो आंसर है वो है सी, मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा होती है। ठीक है। 49 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 49 नंबर का जो आंसर है वो है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रत्येक भाग में वर्षा प्रबल होती है। और तीसरा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में उच्च अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। दोस्तों ये तीनों सही है। तो आज 50वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सतही जल और महासागरीय स्थलाकृति मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 50 का आंसर है ए सही है दोस्तों, पहला और दूसरा। पहला क्या है, इसका उद्देश्य भू सतह पर उपलब्ध जल का निरीक्षण करना है। और दूसरा है इससे बाढ़ और सूखे का बेहतर आकलन और योजना बनाने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 85 क्वेश्चन करेंगे और यही नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हमारे दूसरे वीडियो में पड़ेगा। और आप आगे कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।